हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड की जानकारी लेकर आ गए हैं। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस फंड के एयूएम का साइज है 15,087.68 करोड़। इसके फंड मैनेजर है किंजल देसाई, आशुतोष, शैलेश राजभान और अक्षय शर्मा। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 TRI। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप एडिशनल परचेज करेंगे तो आपको मिनिमम 100 रुपये की खरीदारी अवश्य करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये की SIP के साथ आप अपने निवेश की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.07%। इस फंड पर 1% का एग्जिट लोड लगता है यदि आप अपने फंड के यूनिट को 365 दिनों के पहले बिक्री कर देते हैं। तो यदि आप अपने फंड के यूनिट को 365 दिनों के बाद बिक्री करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आइए अब इसके एसेट एलोकेशन को भी देख लेते हैं। इस फंड में इक्विटी में 98.71% का निवेश किया गया है, जबकि 1.29% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। आइए अब इसके इक्विटी सेगमेंट का मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। इस फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में 38.31% का निवेश किया गया है, मिड कैप स्टॉक्स में 21.05% का निवेश किया गया है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 26.24% का निवेश किया गया है। चूँकि यह एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसमें हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स तीनों ही प्रकार के स्टॉक्स का हमें संगम देखने को मिलता है। आइए अब इसके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इस फंड में फाइनेंशियल्स में 22.08% का निवेश किया गया है, 0.65%, हेल्थ केयर में 6.25%, मटेरियल्स में 6.05%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5.55%, फाइनेंस बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं 4.55%, एनर्जी में 3.53%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 2.98%, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.70%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में 1.79% और अदर्स में 24.87% का निवेश किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड में कितने तरह तरह के सेक्टर में निवेश किया गया और यदि आप इसमें सिंपली निवेश कर देते हैं तो आपके पैसे भी इन तमाम तरह के सेक्टर्स में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, जिससे आपको अच्छे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। आइए अब इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। इस फंड में लिंडे इंडिया लिमिटेड में 4.69% का एलोकेशन लिया गया है, ICICI बैंक लिमिटेड में 4.26% का, HDFC बैंक लिमिटेड में 4.03% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.53% का और एक्सिस बैंक लिमिटेड में 3.42% का, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 3.37% का, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 3.13% का, EIH लिमिटेड में 3.11% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.07% का, किन्ना मेटल इंडिया लिमिटेड में 3.06% का निवेश किया गया। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने कितने अच्छे अच्छे कंपनियों में निवेश किए हुए हैं। यहाँ तो सिर्फ ये 10 कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई है, इसके अलावा भी इस कंपनी ने कई कंपनियों में निवेश किया हुआ है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप स्वयं से खुद से चुनकर अच्छे इन कंपनियों में निवेश करें तो आपको इन्हें चुनकर बाँचकर निवेश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यदि आप इसमें सिंपली निवेश कर देते हैं तो आपके पैसे इन अच्छे अच्छे कंपनियों में निवेशित हो जाते हैं। आइए इस फंड ने किस प्रकार से CAGR में रिटर्न दिया है वह भी देख लेते हैं। इस फंड ने एक साल में 25.73% का CAGR में रिटर्न दिया है, 2 साल में इस फंड ने 22.87% का CAGR में रिटर्न दिया है, 3 साल में इस फंड ने 38.24% का CAGR में रिटर्न दिया है, 5 साल में इस फंड ने 15.71% का CAGR में रिटर्न दिया और 10 साल में इस फंड ने बेहतरीन 16.70% का CAGR में रिटर्न दिया। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने अपने निवेशकों को कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं और लंबे वक्त में तो इसने शानदार प्रदर्शन किया है। आइए अब हम यह भी देख लेते हैं कि इस फंड में यदि हम निवेश करते
तो हमें वास्तव में कितने एब्सोल्यूट रिटर्न मिलते हैं। मान लीजिए हमने इस फंड में 10,000 रुपये निवेश किए होते और हमने इस 10,000 रुपये को 1 साल के लिए इसमें छोड़ दिया होता, तो हमें 25.73% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू 12,573 रुपये 40 पैसे हो गई होती। यदि इस फंड में हमने 2 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 50.98% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी 15,098 रुपये 10 पैसे होती। इसी प्रकार यदि हमने इस फंड में 3 साल पहले निवेश कर दिया होता तो हमें 164.19% का बेहतरीन रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी 26,419 रुपये 30 पैसे हो गई होती। इसी प्रकार से यदि हमने इसमें 5 साल पहले निवेश किया होता तो हमें 107.57% का बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 20,756 रुपये 90 पैसे। इसी प्रकार से यदि हमने इसमें 10 साल पहले निवेश कर दिया होता तो हमें 369.12% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 46,912 रुपये 40 पैसे। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबे वक्त में इस फंड ने अपने निवेशकों को किस प्रकार से अच्छे कंपाउंडेड रिटर्न दिए। आप भी इसी प्रकार के रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको लंबे समय के लिए फंड में बने रहना है। आइए अब हम यह भी देख लेते हैं कि यदि हमने इस फंड में SIP चलाई होती तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलता है। मान लीजिए हमने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP चलाई होती और हमने इसे 1 साल का समय दिया होता तो हमारे कुल निवेशित रकम होती 12,000 रुपये, जिस पर हमें 13.25% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 12,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 13,589.56 रुपये। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 2 साल तक SIP चलाई होती तो हमारी कुल निवेशित रकम होती 24,000 रुपये, जिस पर हमें 21.44% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 24,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 29,146 रुपये 18 पैसे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 3 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे कुल निवेशित रकम होती 36,000 रुपये, जिस पर हमें 49.84% का बेहतरीन एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 36,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 53,941 रुपये 83 पैसे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 5 साल पहले SIP चलाई होती तो हमारी कुल निवेशित रकम होती 60,000 रुपये, जिस पर हमें 72.22% का बेहतरीन एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिलता और हमारे 60,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 1,03,333.10 रुपये। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इस फंड में 10 साल पहले से SIP चलाई होती तो हमारे कुल निवेशित रकम होती 1,20,000 रुपये, जिस पर हमें 132.61% का बेहतरीन एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिलता और हमारे 1,20,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 2,79,131.71 पैसे। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड में चाहे आपने लमसम किया होता अथवा आप इसमें SIP चलाते, आपको दोनों ही कंडीशन में इस फंड ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और यह आपको भविष्य में भी इसी प्रकार से बेहतरीन रिटर्न देती ही रहेगी। बस आपको लंबे वक्त का नज़रिया रखना है और आपने फंड को लंबे वक्त के लिए मार्केट में बने रहने देना है। आपको निश्चित ही अच्छे रिटर्न अवश्य मिलेंगे। आइए अब इस फंड से संबंधित कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। इस फंड में कुल 91 स्टॉक्स में निवेश किया गया। आप खुद से सोचिए कि आप स्वयं से 91 स्टॉक्स में निवेश कर उन्हें ट्रैक कर पाएंगे। आपके लिए उन्हें मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस फंड में टॉप 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 19.93%, टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 35.67%, टॉप 3 सेक्टर्स का पोर्टफोलियो में वेट है 25.6%। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 123%, जबकि कैटेगरी एवरेज 117.17% है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से हमें यह मालूम चलता है कि इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी जल्दी अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग की है। अर्थात इस फंड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं अपने कैटेगरी की तुलना में। इससे हमें फंड मैनेजर की इस विशेषता का पता चलता है कि वे अपॉर्चुनिटी में विश्वास करते हैं और जिस कंपनी में उन्हें अवसर नज़र आता है वे उसी में कुछ समय के लिए, जब तक उसमें उचित अवसर बना रहता है तब तक के लिए निवेश करते हैं, उसके पश्चात उससे निकल जाते हैं। इससे फंड मैनेजर की हमें काबिलियत का
पता चलता है। आइए अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि हमें इस फंड में निवेश करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इस फंड में कुल 91 स्टॉक्स में निवेश किया गया है, जबकि यदि आप स्वयं से पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 10, 20 या 30 स्टॉक्स ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैक करना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि आप इसमें सिंपली निवेश कर देते हैं तो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई होकर निवेश हो जाते हैं, और चूँकि आपके पैसे कई कंपनियों में निवेशित रहते हैं इसलिए आपका रिस्क भी कम हो जाता है। फंड के एयूएम का साइज भी बड़ा है और यह निप्पॉन एएमसी जैसे अच्छे एएमसी द्वारा संचालित है। आइए अब हम इस फंड की मुख्य खासियत पर आ जाते हैं कि हमें इसमें फंड में निवेश करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए। यदि आप लंबे समय में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों अर्थात तीनों तरह की मिक्स कंपनियों में निवेश कर शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया कि हमें इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और इसमें निवेश करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए, फिर भी यदि आप निवेश से संबंधित किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें, या अथवा किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप मिलकर अच्छी तरह से सलाह मशवरा करके आप अपने लिए उपयुक्त फंड का चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।